फूट गई ललटेन अब बह गई तेल। अब बिहार में राज करिए, चलिए नवी फैली कभी होने ही नहीं देंगे हम। महिलाओं के लिए बिहार में नीतीश कुमार मसीहा है, जितना उसने महिला के लिए किया है आज। अरे बिहार का काम कुछ अधूरी है, यही चल रहा। नीतीश कुमार जरूरी है, इस बार 25 में जरूरी है नीतीश कुमार। और नोट कर लीजिए, आज न कल भारत रत्न उसको मिलेगा, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलेगा। देशिया तो बहुत बोलते हैं कि हमारे पिताजी हो गरीबों को उठाए, गरीबों को आवाज दिए। आप ही बताइए कि गरीब को उठाते उठाते लालू यादव खुद कैसे अमीर हो गए भैया? गरीब तो एक अमीर नहीं हुआ, लेकिन लालू यादव अमीर जरूर हो गए। तो कहाँ से गरीब को उठाए? चारा चोरी का पैसा कितना दिन खाइएगा, खत्म भी होता है पैसा ना। इसलिए हम बोले थे जाकर रोजगार आप खुद कर लीजिए। रोजगार आप देने का सपना मत देखिए, पहले आप रोजगार अपना खुद ले लीजिए। 17 महीने का कार्यकाल हमको याद है, वही 17 महीने के कार्यकाल में मेट्रो का काम बंद हो गया था। तो तेजस्वी यादव आएंगे तो कहाँ से विकास करेंगे ये बताइए। तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं तो तेजस्वी यादव अपने खुद दामन में झांक के देखे कि आपने भी भाषण देते समय चबूतरा पे बने हुए तिरंगे झंडे पे आपने भी पैर रखा था, उस पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि जिस तरह से बिहार में चुनाव का लगातार कोहराम मच रहा है और लगातार कहीं ना कहीं पास आ रहा है, तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं पटना की जनता से क्या उनका मत है और क्या वो जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का सरकार जो है बिहार में रहे कि जो है बिहार जो है विकसित राज्य का दर्जा मिल सकता है और विकसित करे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं? बढ़िया। कहीं ना कहीं अब बिहार में जो है अब चुनाव का लगातार कोहराम मचा हुआ है, किस तरह से आपको चाहिए कि बिहार को जो है विकसित कर सके? ये हमारे नीतीश जी तो पूर्ण विकसित करने में लगे ही हुए हैं और कर रहे हैं, और ये अपने शासन काल में काफी आगे बढ़ाए हैं। पहले के बिहार और आज के बिहार में बहुत अंतर है। और तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है लगातार कहीं मतलब गलत तरीके से वो जो है कभी कुछ तो कभी कुछ करने पर वो है लोग के बीच में जो है अपना मत खराब कर रहे हैं। ये एज फैक्टर है। एज फैक्टर है। अच्छा, एज फैक्टर है। एज फैक्टर है। अब 75 इयर्स के लगभग होने जा रहे हैं। अब जरूरत है उनके पथ पर चलने वाले उनके उत्तराधिकारी का, जो उन्हीं के तरह जो है जो उनका ड्रीम है उसको साकार करके ये शहर जमीन पर लावे। थॉट रहेगा नीतीश कुमार का, उसको धरातल पर लावे। वैसा ही नेतृत्व चाहिए। अब तो इनका एज एज पार कर चुका है। तो आप किसे मतलब कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं? बहुत सारे हैं, इनके पार्टी में भी बहुत सारे हैं, बीजेपी में भी बहुत सारे हैं। क्या लगता है कि अगर दूसरा कोई आता है तो बिहार को नीतीश कुमार जैसे बदलाव कर सकेंगे? जरूर। हाँ? जरूर। कैसे लगता है आपको कि कर सकते हैं? देखिए, भरोसा कैसे करें? भरोसा तो किसी को मौका दीजिएगा तो काम करने के बाद ही जो है, मगर जब तक मौका नहीं दे रहे हैं तब तक तो भरोसा करना ही होगा ना। जब तक काम भरोसा करना ही होगा। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ होगा, शायद आपने देखा होगा, किस तरह से महिलाओं के साथ जो है एक महिला है उनको किस तरह अभद्र तरीके से पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लोगों को कहना है और वीडियो में ऐसा दिख रहा है। आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए बिहार में नीतीश कुमार मसीहा है, जितना उसने महिला के लिए किया है आज तक कोई भी शासक जो है जिसकी भी सरकार रही हो उतना नहीं किया होगा। रही बात, अब वो 75 इयर्स के हैं, अब उनके मन में गलत भावना आती ही नहीं होगी। और विरोधी का चिल्लाना काम है, चिल्ला रहा है। आरोप तो आप किसी पर भी लगा सकते हैं ना। अभी हाल ही में उन्होंने जो है राष्ट्रगान को भी अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं बात समझे, वो अपमान वगैरह नहीं कर रहे हैं। लोग उसको दूसरी नजर से देखते हैं, उनकी भावना अपमान करने का नहीं है। और नोट कर लीजिए, आज न कल भारत रत्न उसको मिलेगा, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलेगा। आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि इस नीतीश कुमार जी को जो है भारत रत्न का सम्मानित किया जाएगा? इसलिए जो बिहार में उनके जैसा आज तक न मुख्यमंत्री हुआ है और भविष्य में होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनका सोच, उनके द्वारा किया गया काम, उनके हटने के बाद लोगों को महसूस होगा जो नीतीश थे। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में जो है कहीं अगर योगी जैसे आ जाए तो वो बदलाव कर देंगे। क्या लगता है कि योगी जैसे आना चाहिए क्या बिहार में?
देखिए अभी तो नजर नहीं आ रहा है जो बिहार में कोई योगी है, बात समझ गए, न बीजेपी में नजर आ रहा है न इनके पार्टी में नजर आ रहा है, तो वो तो कल्पना होगा। हमारे पास में वैसा जो है नेता ही नहीं है। क्या कहिएगा बिहार में आप किस तरह से जो है सरकार को देखना चाहते हैं? मैं आपका ये है नीतीश जी। अच्छा, नीतीश जी को आप किस नजर से देखते हैं? बहुत अच्छी नजर से, कोई खराब आदमी नहीं है और खराब उम्र के हिसाब से जो है ठीक है। कहीं ना कहीं उनके एज के हिसाब से गलत तरह के लोग जो है भावना निकाल रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। देखिए इसका जो अग्नि दुश्मन जो है, दुश्मन जो होता है ना, कि अगर कोई आदमी मांस खाता है तो कुत्ता जलता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी जो है तो उम्रदार है, 75-80 साल का उम्र का है। अब वो क्या देखेगा अच्छी बुरा नजर से उसको। इंसान को सोच जो है ना वो बहुत बुरी तरीके से गलत है और उसको गलत इस्तेमाल से बोला जा रहा है, उसको नहीं बोलना चाहिए। और जो बोल रहा है उसको पहले सोचना चाहिए कि ये देश का वो मुख्यमंत्री है, उसके साथ ऐसा बोलना उचित है क्या? उसको तो अकल है ना, बोल देता है। उसका दुश्मन जैसे है ये है, दुश्मन रहेगा वो। जो भी इसका बारे में बोल रहा है हर इंसान उसका सोचना चाहिए कि एक घर चलाना अच्छे को परेशान हो जाता है, ठीक है, और वो देश चला रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर बोलता है तो वो बुरी तरीके से, थोड़ा सी उम्र हो गया है, मुंह थोड़ा उसका हड़बड़ा जाता है थोड़ी सी, मगर इंसान गलत नहीं है। नीतीश जी यही कहना चाह रहा है कि नीतीश हम है बांका जिला का और नीतीश से हम आए हैं बहुत दिन से भेंट करने के लिए, वो हमसे भेंट करेंगे। बिहार के विकास में किस नजर से आपको नीतीश को देखते हैं? बिहार से पूरे आपका बांका जिला से भागलपुर तक का, बांका से लेके भागलपुर तक का, समझे, ये आपका नीतीश जी का ही झंडा लहर है। और उसका आवाज है कि आदमी सोच डूब चुका है, जैसे गंगा में कोई डूबता है, नशे होता है ना, तो यहाँ का जनता को नशा हो चुका है कि भाई ने ये काम किया है और अच्छे काम किया है, अच्छी तरीके से वो निभा रहा है। उसको जो भी अगेंस्ट में बोल रहा है तो उसके लिए आप बोलता है कि हर इंसान को हमको नौकरी चाहिए, और ये नहीं सोचता है कि हम भी अपना बेटा को पढ़ाया लिखाया है, बीए पास करवाए हैं, ठीक है। 9 क्लास का अगर बच्चा 9 क्लास का अगर ये लालू यादव का बेटा बोल रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो आज हमारा 2 बेटा औलाद है, उसको बीए पास करके बैठाया है, तो उसका नौकरी नहीं लग रहा तो क्या करेगा? सरकार से लाठी करेगा? जहाँ मिलेगा उसका स्थिति में, जहाँ उसका तकदीर होगा, और नहीं होगा तो उसको बिजनेस करवाएंगे, बिजनेस करवाएगा। जो नौकरी में पैसा नहीं है उसको बिजनेस करवा के अपना निकालेंगे। तो आइए यहाँ से एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहिएगा बिहार में विकास को आप किस नजर से देखते हैं? नीतीश कुमार जब तक रहेंगे विकास होगा। काहे कि भैया जो लोग बोलता है कि तेजस्वी यादव नौकरी दी है, 17 महीने का कार्यकाल हमको याद है, वही 17 महीने के कार्यकाल में मेट्रो का काम बंद हो गया था। तो तेजस्वी यादव आएंगे तो कहाँ से विकास करेंगे? ये बताइए, हमको जवाब दीजिए आप। अरे विकास नहीं, विनाश करने वाला आदमी है। ये चले कहा जाता है कि फूट गई ललटेन अब बह गई तेल, अब बिहार में राज करिए, चलिए 9वीं फेली कभी होने ही नहीं देंगे हम, कभी होने ही नहीं देंगे। सुन लीजिए, कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम जो है तेजस्वी यादव की हम रोजगार दिए हैं, नीतीश कुमार पहले से क्यों नहीं दे रहे? तेजस्वी यादव जी को बोलिए खुद जाके रोजगार ढूंढ ले, क्योंकि 25 में इलेक्शन वो जीतने वाले नहीं है। अपने खुद रोजगार करे, पहले जाके रोजगार का अपना फंडा जोड़ ले कि कैसे रोजगार हमको करना है, ताकि सरकार में तो आने वाले नहीं है। कितना दिन बाबूजी का कमाई का आप खाइएगा? चारा चोरी का पैसा कितना दिन खाइएगा? खत्म भी होता है पैसा ना। इसलिए हम बोले तेजस्वी यादव जाकर रोजगार आप खुद कर लीजिए। रोजगार आप देने का सपना मत देखिए, पहले आप रोजगार अपना खुद ले लीजिए। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे लोगों को लग रहा है, और कुछ ऐसे चीजें हो रही नीतीश कुमार की जैसे लग रहा है कि वो जो है गलत तरीके से कर रहे हैं, जैसे स्टेज पर कुछ गलत करना, महिलाओं के साथ करना, या फिर राष्ट्रगान को भी अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रगान का विरोध किए हैं तो हम बिल्कुल बोलते हैं नीतीश कुमार गलत किए हैं, क्योंकि हमारे देश से पहले नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार क्या, मोदी, योगी, कोई राहुल गांधी चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव हमारे देश से
पहले नहीं है। अगर नीतीश कुमार ने अपमान किया है, बहुत गलत काम किया, लेकिन आप नीतीश कुमार के जरिए अगर तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं तो तेजस्वी यादव अपने खुद दामन में झांक के देखे कि आपने भी भाषण देते समय चबूतरा पे बने हुए तिरंगे झंडे पे आपने भी पैर रखा था, उस पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते हैं? अपने पिताजी और माताजी के बारे में क्यों नहीं बोलते कि राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं हुए, वो क्यों नहीं बोलते हैं? बस सीधा निशाना बस नीतीश कुमार पे। अरे आप भी जो गलत किए कीजिए ना, आप क्यों नहीं करते? अपने आप को गलत साबित क्यों नहीं करते? आप दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा है, लेकिन जनता जानती है ना, जनता जानी यही चल रहा है। 4 उपचुनाव हुआ, चारों में एको नहीं आया, समझ में आ गया ना। अगर रोजगार अगर तेजस्वी यादव देते हैं तो एको न एको सीट है करता तेजस्वी यादव को, तो 4 उपचुनाव से समझ में आ गया क्या है बिहार का नतीजा। कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार जो है बिहार के विकास में जो है अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह से अगर अगली बार आते हैं 2025 के बाद भी, तो क्या वो कंटिन्यू रखेंगे या फिर स्टॉप हो जाएगा? नहीं, अरे बाप, अरे बिहार का काम कुछ अधूरी है, यही चल रहा है। नीतीश कुमार जरूरी है, इस बार 25 में जरूरी है नीतीश कुमार। ये आ जाएगा, ये तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो हमको नहीं लगता कि विकास होगा। ये विकास केवल हमको विश्वास है ही नहीं उस पर। ये विकास अब अपने केवल परिवार में कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि लालू यादव गरीब को उठाए, तेजस्वी यादव बहुत बोलते हैं कि हमारे पिताजी गरीबों को उठाए, गरीबों को आवाज दिए। आप ही बताइए कि गरीब को उठाते उठाते लालू यादव खुद कैसे अमीर हो गए? भैया गरीब तो एको अमीर नहीं हुआ, लेकिन लालू यादव अमीर जरूर हो गए। तो कहाँ से गरीब को उठाए? पूछिए अपने पिताजी से कि गरीब को उठाए ना लालू यादव जी, तो गरीब को उठाते उठाते लालू यादव कैसे अमीर हो गए? ये बताइए, इतना करोड़ का संपत्ति कैसे हो गया लालू यादव पर? अगर गरीब को आप उठा देते, अरे वो अपने आप को अपने परिवार को केवल उठाने का काम किए हैं, बाकी किसी गरीब को ना उठाने का काम किया। तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से लोगों से मैंने बातचीत की, ये जो अभी कहीं ना कहीं 2025 का जो है बिहार में इलेक्शन को लेकर जो है नीतीश कुमार का कोहराम मचा हुआ और कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से जो टिप्पणी कर रहे हैं, उस चीज को मैंने पटना की जनता से बात की थी। और आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं? देखते रहिए डेमोक्रेसी